कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों मित्रों, साधु संत समाजो, ज्ञान समझो, अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाओ। भाइयों, समग्र भगवान की उपासना गीता की विशेष उपासना है। भगवान की दृष्टि में सब कुछ वह भगवान ही है। सच्चा महान अर्जुन महात्माओं की दृष्टि में भी सब कुछ भगवान है। वसुदेव सर्वम निरंजन सर्वम। परंतु जीव की दृष्टि में जगत यायेन्द्र धार्यते जगत, संसार के संबंध से थकावट होती है। संसार का संबंध छूटने पर बड़ा सुख मिलता है। सुषुप्ति में अहम के लीन होने पर बड़ा सुख मिलता है। थकावट मिटती है और ताजगी आती है। यह सब का अनुभव है। अहम नहीं रहने से संसार नहीं रहता और बड़ी शांति रहती है। सुख के लिए परिश्रम करते हैं तो थकावट होती है। उस थकावट को भूल से तृप्त मान लेते हैं। समझो भाई, समझो। मान्यता अनेक का अर्थ स्वीकार करना है, सीखना नहीं। सत्संग के समय जो भाव रहता है वह अन्य समय नहीं रहता। यह धारणा होने से ही ऐसा होता है। अतः ऐसे धारणा नहीं रखनी चाहिए। असली सत्संग से फर्क पड़े बिना रहे ही नहीं। बेपरवाह होकर सुनोगे तो थोड़ा लाभ होगा, जागृत रखोगे तो ज़्यादा लाभ होगा। बेपरवाह से सुनने पर भी असर पड़ता है। धारण करने के उद्देश्य से सुनना चाहिए। सुनने वाला जिज्ञासु हो और सुनाने वाला अनुभवी हो तब विशेष लाभ होता है। मन काम से कम इतनी बात तो याद रखनी ही चाहिए कि हम यहाँ आए हैं और यहाँ से हमें जाना है। जैसे भी सत्संग में यहाँ आए हैं और जाना पड़ेगा। सत्संग से जाने का समय तो निश्चित है, पर संसार से जाने का समय निश्चित नहीं है। ना जाने कब जाना पड़ जाए। आप यहाँ रहने वाले नहीं हो, यहाँ डेरा लगा कर बैठ गए, इसीलिए चिंता नहीं हो रही है। अपना कल्याण चाहने वाले साधन करने वाले सत्संग में नहीं आते तो इस बात पर मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है। जितनी भी अच्छाई है सब भगवान की है। जितनी भी विशेषता है सब भगवान की है। भगवान की नहीं हो तो आए कहाँ से। हे नाथ, मैं आपका हूँ, यह स्वीकार कर लो तो यह भगवान के यहाँ बीमा हो गया। फिर हर समय भगवान को याद करते रहो। भेदी गुरु से आत्मा परमात्मा का ज्ञान अगर मिल जाए तो उसका बार बार स्मरण करते रहो।
यह उस बीमा की किस्त भरना है। मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इसमें दूसरो ना कोई। यह भगवान की कमजोरी है, जहाँ से भगवान दब जाते हैं। एक बनी करुणा निधान की, सोए पिया जाके गति न आन की। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि का ज्ञान होता है। जिसका ज्ञान होता है वह सब बदलने वाला है भाई। बदलने वाले के लिए सब हमारा कोई संबंध नहीं है। जो बदलता है वह अपना स्वरूप नहीं है। बदलने वाले को जानने वाला नहीं बदलता। जो नहीं बदलता वह हमारा स्वरूप है। ये वेदी गुरु से पता लगता है भाई। बदलने वाले को महत्व देना गलती है। करने में सावधान रहे, होने पर प्रसन्न रहे। करने में हमारा हाथ है, होने में भगवान का हाथ है। श्रोता जिस जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। सुमित्रा के दो पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। फिर यह भगवान राम ने एक ही पुत्र होने की बात क्यों कही? स्वामी जी उपयुक्त चौपाई का ऐसा अर्थ में अपनी माँ कौशल्या का मैं एक ही पुत्र हूँ और उनके प्राणों का आधार तुम लक्ष्मण हो, ऐसा अर्थ मानने से शंका नहीं रहती। दूसरी बात, यह भगवान राम का प्रलाप था। प्रलाप में कहीं बात का प्रमाण नहीं माना जाता। तीसरी बात, अपनी माँ के तुम एक ही भक्त बेटे हो, क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। यह कलयुग का प्रभाव है कि झूठ कपट से धन आता हुआ दिखता है, जिससे मनुष्य झूठ कपट में लग जाता है। सच्चाई का बड़ा प्रभाव होता है। आश्रय भगवान का लो, धन का नहीं। ब्याज से काम चलाएंगे, या धन का आश्रय है। आध्यात्मिक मार्ग में केवल लगन की जरूरत है। श्रोता कामवृत्त जैसे मिटे। स्वामी जी मनुष्य के लिए खास बाधक दोष है कामना। ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, यह कामना है। कामना आए या जाए, आप तटस्थ रहो, ना इच्छा करो ना देश, उसके साथ मत मिलो। काम वृत्ति बड़ी प्रबल होती है, पर वह आने जाने वाली है। आप रहने वाले हैं, अतः आप एक पक्का विचार कर लें कि मुझे काम के वशीभूत नहीं होना है। दूसरा उपाय है, भगवान से, सतगुरु से प्रार्थना करो कि हे नाथ मुझे बचाओ।
तीसरा उपाय है जिसके काम क्रोध आदि मिट गए हैं अथवा मिट रहे हैं उसके पास रहो, इससे स्वाभाविक ही काम वृत्ति मिट सकती है। चौथा उपाय है भक्तों के चरित्र पढ़ो। पढ़ते पढ़ते जहाँ गदगद हो जाए अथवा चुप शांत हो जाए वहाँ पढ़ना छोड़ दो। कुछ देर वैसा रहकर पुनः पीछे से पढ़ना शुरू करो। कीर्तन आदि में मन लग जाए तो उससे एक बल आएगा। हर समय भगवान में लगे रहो, एकांत में मत रहो। काम वृत्ति आए तो ज्ञान वृत्ति जागृत करो, करने लग जाओ। अगर गीता कंठस्थ हो तो उल्टा पाठ करो। यह मत मानो कि काम वृत्ति आ रही है, वह तो जा रही है, निकल रही है। यह भाव दृढ़ हो जाए तो वह मिट जाएगी। वृत्ति आ जाए तो सिर, अंगुली और जीभ हिलाकर ना कहो। सत्संग से बहुत लाभ होता है। 2 बार फेल भी हो जाओ तो घबराओ नहीं, अंत में आपकी ही विजय होगी। प्रश्न, गुरु से लाभ कैसे लें? उत्तर, जिससे लाभ लेना हो उसी का हो जाए, उसके शरण हो जाए। जैसे पत्नी पति की हो जाती है, उसका गोत्र भी बदल जाता है, वह उसी घर की हो जाती है। ऐसे गुरु के शरण हो जाए, फिर गुरु की कृपा अपने आप होती है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? आत्मा और परमात्मा का भेदी। जैसे छोटा बालक केवल दूध के ही पर्याय रहता है तो बीमार पड़ने पर दवा माँ को लेनी पड़ती है। भगवत में आया है, आकाम सर्व कामों व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेणः भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष की कामना वाला हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग से केवल सतगुरु भेदी गुरु भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जैसे लोभी से 1 पैसे का भी नुकसान सहा नहीं जाता, ऐसे भक्ति में है। तीव्र भक्ति योग से सब कामनाएं मिट जाती हैं। एक लक्ष्य बन जाए तो बहुत शांति मिलती है। एक भगवत प्राप्ति की करनी है और कुछ करना है ही नहीं। कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, केवल भगवान में ही, सतगुरु में ही प्रेम हो, यह सत्संग है। सतनाम साहिब बंदगी।